नमस्कार साथियों, चलिए जो 22 अगस्त 2022 में एग्ज़ाम हुआ था यानी कि थर्ड सीट 5 से 6 थर्ड सीटिंग का उसी का हम लोग आज इसमें डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर बोल रहा है कि एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के कारण होता है। ठीक है, सबसे पहले एथेनॉल का जो आपका फार्मूला होता है, एथेनॉल का जो फार्मूला C2H5OH होता है। ठीक, C2H5O होता है आपका एथेनॉल का होता है। आपका जो होता है ये एथेनोइक अम्ल का जो होता है, एथेनोइक अम्ल का जो होता है आपका CH3COOH होता है। ये आपका एथेनोइक अम्ल का होता है। इसको जो हम अभिक्रिया कराते हैं एथेनॉल को जो हम अभिक्रिया कराते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, तो हमको एसिटल डिहाइड बनता है। जैसे उसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। फिर जब हम एसिटल डिहाइड को ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा कराते हैं तब हमको आपका एथेनोइक अम्ल मिलता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मोनाजाइट अयस्क जो, तो मोनाजाइट जो होता है अयस्क भारत के किन राज्यों की रेत में पाया जाता है। यानी कि मोनाजाइट जो है तो भारत के किन राज्य में पाया जाता है। तो मोनाजाइट जो होता है भारत का केरल में पाया जाता है। ठीक, राजस्थान में क्या पाया जाता है, तो राजस्थान में जो आपका होता है सीसा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, उसके बाद जस्ता पाया जाता है। ठीक, उस चांदी भी आपका राजस्थान में पाया जाता है। उसके बाद बोल रहा है उड़ीसा में कौन सी पाया जाता है। उड़ीसा में आपका जो होता है क्रोमाइट पाया जाता है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित रहता है। जो आपका वृषण जो होता है, टेस्टिस जो होता है, उदर गुहा के बाहर क्यों रहता है। देखिए, तो वृषण का जो काम होता है बॉडी का मतलब तापमान को कंट्रोल करना का काम करता है। ठीक, वृषण में जो होता है आपका स्पर्म का जो निर्माण होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक, और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है। तो इस पर तो आपका तो निर्माण होगा नहीं, इसी कारण इसको बाहर रखा जाता है कि बॉडी के टेम्परेचर से ये कॉन्टेक्ट में न रहे, बाहर के टेम्परेचर से कंट्रोल करके इसका टेम्परेचर को 25 डिग्री पर कम कर जिससे स्पर्म का आपका निर्माण हो जाता है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर बोल रहा है कि शुक्राणु के निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री यानी कि निम्न तापमान को बनाए रखता है, जो आपका सही आंसर है। क्योंकि तो जो होता है टेस्टिस होता है बाहर होता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। स्पर्म का जो निर्माण होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है और 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो आपका टेम्परेचर को गिरा देता है और स्पर्म का निर्माण करता है। दूसरा बोला इसमें रक्त वाहिनी तथा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर की आपूर्ति प्रदान, कौन गलत हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित भी आपका गलत हो जाएगा। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब तो नहीं बनाता है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले दी गई अभिक्रिया में लिटो उपचाय। देखिए, तो एक होता है आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसी को हम लोग आपको उपचयन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग अपचायक बोलते हैं। एक होता है आपका अवकरण अभिक्रिया, अवकरण को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इसी को हम लोग उपचायक भी बोलते हैं। तो ऑक्सीकरण में जो होता है आपका ऑक्सीजन का जुटना होता है। ठीक, ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें जो होता है आपका हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि आपका कौन सा क्रिया औपचायक हो रहा है, मतलब औपचायक किसमें हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा इसमें। ठीक, तो औपचायक को देखिए Fe2O3 है और 3CO होता है। उस यहाँ पे अगर इस साइड आ गया अभिक्रिया करके तो 2Fe बना दिया प्लस 3CO2 बना दिया। तो किस में आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखने को मिला, तो आपका Fe3O3 यानी कि Fe2O3 में आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखने को मिला। और उसके बाद बोल रहा है कि औपचायक अभिक्रिया, तो औपचायक अभिक्रिया किस में हो जाएगा इसका, यहाँ से आपका ऑक्सीजन जुट गया कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा, यहाँ से तो ऑक्सीजन आपका जुट गया,
इधर ऑक्सीजन आपका था एक को, इधर आ गया तो आपका 2 को बना दिया था, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में आपका ऑक्सीजन जुट गया। अब चाय बता रहे थे यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का आपका ऑक्सीकरण हो गया। और उसी का बोल देता अवकरण या अपचयन उपचय किसका हो जाता था, Fe2O3, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन धातुओं गुण होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक, पीरियोडिक टेबल आप समझिए आपका ये होता है लेफ्ट साइड होता है, ये आपका राइट साइड होता है। लेफ्ट साइड में आपका धातु पाया जाता है, धातु आपका अधिक पाया जाता है। इधर आपका जो होता है राइट साइड में और धातु गुण पाया जाता है। ठीक, तो फर्स्ट होता है और सेकेंड होता है। फर्स्ट में आपका होता है हलीना, हीलियम, हलीना के रूबी कैसे, हलीना के रूबी कैसे। देखिए तो सबसे पहले आपका सीजियम दिया हुआ था, सीजियम का आपका धात्विक गुण ज़्यादा होगा। ठीक, तो देखिए इस ऑप्शन में सीजियम कौन सा है, तो सीजियम आपका 3 नंबर में दिया हुआ। ऊपर से जब नीचे हम आते हैं तो धातु का गुण बढ़ता है, और राइट से यानी कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो धातु का गुण आपका घटता है। तो सबसे माने कि इधर फर्स्ट ए में जो है सबसे नीचे तो है आपका सीजियम है, तो सीजियम का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद दूसरा में होता है आपका बेमौक का सरबरा, यानी कि बेमौक का सरबरा तो मैग्नीशियम है उसमें, तो सबसे कम तो मैग्नीशियम का होगा, सबसे ज़्यादा आपका सीजियम, सबसे कम मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन क्षय होता है। देखिए सबसे पहले सूर्य होता है, सूर्य ये होता है समताप मंडल। समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाया जाता है। समतापीय मंडल में जो होता है वायुयान उड़ते हैं, वायुयान जो होते हैं समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ते हैं। ठीक, समताप मंडल में आपका वायुयान उड़ते हैं। ठीक, तो ये होता है सूर्य होता है। ठीक, ये सूर्य है। तो सूर्य से जो आपका 2 किरण आती है, एक औरक किरण आती है, एक आपका अल्ट्रावायलेट आती है, पराबैंगनी। तो अल्ट्रावायलेट ओजोन परत से टकरा कर वापस रिटर्न चल जाती है। ठीक, और उसके बाद औरक्त किरण जो होता है, औरक्त किरण सीधे आपका पृथ्वी पर आ जाता है। जो आपका कोई मान लीजिए यहाँ पे व्यक्ति है, तो पृथ्वी के वायुमंडल से औरक्त किरण आती है बट जाती नहीं है। क्यों ना जाती है, क्योंकि CO2 जो होता है आपको औरक्त किरण को जाने नहीं देता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन आपका ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव जो बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो आने तो देती है बट जाने ना देती है। तो वही बोल रहा है, यानी कि क्वेश्चन देखिए ऑप्शन बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि वायुमंडल में समताप मंडल ओजोन परत का क्षय, ओजोन परत का जो क्षय होता है समताप मंडल किसके कारण होता है, तो ओजोन परत का एक क्षय होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, तो CFC किससे निकलता है, तो आपका रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है, रेफ्रिजरेटर और AC से निकलता है, जिसके कारण हमारा ओजोन परत का क्षय हो रहा है। चलिए ऑप्शन और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरण होती है, वृद्धि जब हो जाएगा तब ओजोन परत का क्षय हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है पृथ्वी के वायुमंडल का ठंडा होने का, पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा होने से ओजोन परत कोई निर्भर नहीं करती। तो तीसरा बोल रहा है क्षोभमंडल का औरक्त विकिरण में वृद्धि, औरक्त की वृद्धि जब हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रीन हाउस का इफेक्ट देखने, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण, CO2 आपका CO2 जिम्मेदार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव के परिसंचरण तंत्र में कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक, तो देखिए गलत में तो मानव परिसंचरण तंत्र का मतलब समझिए क्या होता है, जैसे आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोई भी जीव जंतु होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए परिवहन के लिए, तो अब जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसी को आपको परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। ठीक है, 4 नंबर बोल रहा है रक्तचाप सिराओं का संकुचन, यानी कि रक्तचाप सिराओं का संकुचन, रक्त में आपका ऑक्सीजन होता है, इसलिए सही ऑप्शन आपका 4 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 36 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपका यानी कि सही उत्तर का जवाब दीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही उत्तर का जवाब देना। देखिए बोल रहा है, देखिए सबसे पहले आयनिक यौगिक के बारे में समझिए। तो आयनिक यौगिक जो होता है आपका, ये जो होता है इसका गलनांक जो होता है, गलनांक और क्वथनांक जो होता है, गलनांक और क्वथनांक इसका ऊंचे होता है। ठीक, आई आपका जो होते हैं दाब डालने पर दाब जो पड़ता है तो ये भंगुर हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। दाब जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये आपका टूट जाते हैं, क्योंकि ये भंगुर होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर देखिए आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं, तो बात सही है। दाब बनने में टूट जाते हैं, भी आपका सही है। आयनिक यौगिक गलनांक क्वथनांक निम्न होता है, नहीं इसका गलनांक क्वथनांक आपका उच्च होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो 4 नंबर में दिया हुआ कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, सही आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन विकल्पों का पानी यानी कि उत्सर्जन निम्नलिखित में कौन सा
विकल यानी कि पौधा में जो होता है उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है। ठीक, तो एक होता है वाष्पोत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। वाष्पोत्सर्जन करेगा, विसरण करेगा और संग्रहण करेगा। ये पौधों में आपका यही सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो अवतल दर्पण दिया है तो फोकस इसका जो हो जाएगा एफ जो हो जाएगा -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसमें बोल रहा है कि 60 सेंटीमीटर वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो बना रहता है आपका भी जो हो जाएगा ये भी आपका -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लगा दिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/, यानी कि आपका v हो जाएगा। तो 1/f कितना दिया है, तो 1/f दिया है -20। हमको वस्तु दूरी निकालना है तो u निकालना है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा तो 1/, आपका 60 हो जाएगा। तो इसको काटा छटाया करेंगे तो इधर मेरा v बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि -30 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 4 में दिया होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यानी कि 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब है, ठीक, और 2000 वाट वाले रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक बल्ब गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। तो 10 दिन के लिए व्यय करना। देखिए तो व्यय ऊर्जा आपका यूनिट में देखिए तो 1000 का जो वाट है ये आपका एक है, 1000 का जो है आपका गीजर एक, इलेक्ट्रॉनिक हीटर एक है, प्लस और 2000 का जो आपका है 2000 का ये जो है आपका ये भी एक है। ठीक, इसको ब्रैकेट में रख दिया। ठीक, अब बोल रहा है कि 4 घंटा तो गुने 4 घंटा और 10 दिन तो गुने 10। ठीक, उसके बाद 1000 से हम भाग दे देंगे तो आपका हमारा पूरा आपका इसका वैल्यू निकल जाएगा, दक्षता निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए तो 1000 2000 ही हो गया आपका, 3000 हो गया, 4 हो गया और 10 हो गया। तो इसको काटाते हैं, 1000 नीचे हो जाएगा तो 1000 से 3 को 0 से 3 को 0 कट गया तो 4 3 12, 120 मेरा सही आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन बोला निम्न में से यानी कि परिपथ करना का। ठीक है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में है, तो इसको श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ देंगे तो आपका 4 हो गया। अब v देवे किया है तो i निकालना है, तो i जब हमको निकालना है तो i बराबर v बटा r होता है। तो रेजिस्टेंस 4 है और वोल्टेज 4 है, तो ये मेरा आ गया 1 एम्पीयर, जो ऑप्शन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है, यहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से क्वेश्चन पर विचार कीजिए। देखिए वाशिंग सोडा का जब सबसे पहले फार्मूला जो होता है आपका Na2CO3 × 10H2O होता है, ये वाशिंग सोडा का फार्मूला है। ये गंदगी को साफ भी करता है, तो वहीं ऑप्शन बोला वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से सही है आपका, सोडियम क्लोराइड से बनता है। गंदगी को और ग्रीस पर हमले के जीवाणु को मतलब साफ करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोनों सही हो जाएगा। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस है, लेंस मतलब दशमलव यानी कि इतना 1.5 मीटर की दूरी पर रखिए। इसका आवर्धन जो है तो -3 है। ठीक है, आवर्धन दे रहा है -3, तो आपका आवर्धन बराबर जो होता है दर्पण लेंस में यानी कि v/u होता है। तो v का मान कितना दिया है, वस्तु दूरी देखिए तो -3 हो गया आपका, हो गया यानी कि v प्रतिबिंब दूरी निकालना है तो v को रखें, वस्तु दूरी आपका 1.5 दिया है, तो v बराबर मेरा ऑल ओवर आ जाएगा आपका -1.45। प्रतिबिंब दूरी तो प्रतिबिंब दूरी यानी कि वस्तु दूरी तो माइनस में होता है, तो यानी कि माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो आपका प्लस आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 में दिया हुआ। चलिए यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से डोबराइनर का त्रिक कौन सा नहीं है। देखिए लिथियम का जो होता है तो लिथियम का जो आपका परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा आपका, तो लिथियम का परमाणु क्रमांक आपका 3 होता है। ठीक, और सोडियम का जो होता है आपका 11 होता है, ये होता है यानी उसके बाद हो गया आपका पोटेशियम का जो होता है आपका 19 होता है। ठीक, तो पोटेशियम का जो हो गया आपका 19, तो इसका त्रिक नियम देखिए तो 19 और 3 को जोड़िएगा तो आपका 22 आ जाएगा। इसका जो आपका 2 से भाग दीजिएगा तो 11 आ गया, तो ये आपका ट्राइड को फॉलो कर रहा है, तो पहला सही है। दूसरा का जो होता है कैल्शियम का आपका 20 होता है, कैल्शियम का आपका 20 हो गया। आपका बोल रहा है स्ट्रोंशियम में कितना होता है आपका 29 होता है। उसके बाद बोल रहा है बेरिलियम में कितना होता है आपका 56 होता है। तो इन दोनों का योग करते हैं तो मेरा आ जाता है 6 और 576। इसको तो भाग देंगे तो मेरा 29 आ गया, तो ये भी आपका ट्राइड को फॉलो कर रहा है। उसके बाद है कि आपका नाइट्रोजन का 7 होता है, फॉस्फोरस का आपका 15 होता है। उसके बाद एंटीमनी का कितना होता है आपका, तो एंटीमनी का 51 होता है।
तो 51 और 7, 51 7 को गुना करेंगे जोड़ेंगे तो हम लोग के 58 आ जाएगा, और 2 से भाग देंगे तो ये आपका हो जाएगा 29, जबकि 29 नहीं है यहाँ पे तो 15 है। तो ये आपका 3 नंबर ट्रायल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो केवल 3 आपका, केवल 3। देखिए तो अब 4 भी चेक कर लेते हैं। 4 का जो होता है आपका कितना होता है, क्लोरीन का 17 होता है, बेरिलियम का जो होता है 35, बेरिलियम का 35 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन का 35 होता है। आयोडीन का जो होता है आपका, आयोडीन का हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा। तो इन दोनों का जोड़ते हैं तो 7 और 3 10 और 5 6 7 7, तो ये 70 हो जाएगा, जो 35 और दिया इसका 35, तो ये भी आपका केवल 3 जो है यही आंसर हो जाएगा सही आंसर, जो ट्राइड को फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गोलीय दर्पण की किरण पुंज, ठीक, पुंज को यानी कि मुंह के फोकस के किसी बिंदु पर अभिसरित किया जाता है। ठीक, दर्पण के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो मुंह के फोकस पर अभिसरित कर रहा है, तो ये आपका दर्पण जो होता है अवतल दर्पण भी हो सकता है। ठीक, आंसर सही। दर्पण धनात्मक नहीं हो सकता, जब अवतल दर्पण का फोकस दूरी इसका ऋणात्मक होगा तो ऑप्शन नंबर आपका 2 ना होगा। उसके बाद अभिसरण दर्पण के मुंह के फोकस पर होता है, तो फोकस पर हो रहता है ऑप्शन 1 और 3 आपका सही हो जाए, जो 3 नंबर में दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ZnO प्लस सी अभिक्रिया कर रहा है, तो ZnO प्लस CO बना दे रहा है। तो इसमें किसका आने की उपचारण था, यहाँ देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो जिंक का तो आपका मतलब उपचयन हो गया, उपचयित हो गया ये, क्योंकि इस जिंक से आपका ऑक्सीजन का हट गया, तो वहीं बोला ZnO का उपचयित होकर Zn का निर्माण कर रहा है, तो जो ऑप्शन नंबर 1 आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो उसका विभवांतर का विमान बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए कि कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, जो ऑप्शन आपका सही है। कुंडली में ये तो गलत हो जाएगा, कुंडली में प्रेरित धारा समान होती है, नहीं पल कई कई बदल भी जाती है, प्रेरित धारा विभवांतर समान, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर आपका जैसे कुंडली के पास हम ले जाएंगे तो उसका विभवांतर बढ़ ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कुपिका के कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, गलत कथन का चयन करना है। देखिए सबसे पहले आपका कुपिका, देखिए गलत कथन का चयन करना है। देखिए कुपिका क्या होता है, देखिए कुपिका जो होता है यह श्वसन की क्रिया का निर्भर है। ये तो फेफड़ा होता है, फेफड़ा में कुपिका पाया जाता है, आपका श्वसनी क्रिया का काम करता है। कुपिका जो होता है, कुपिका का काम करता है श्वसन में आपका सहायक काम करता है। तो हमको गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए तो इसमें जो होता है रक्त वाहिनी कौन का एक विस्तार जार होता है, जो सही है आपका गलत कथन का चयन करना है। ये उंगलीनुमा संरचना की होती है, इसकी सतह क्षेत्रफल बड़ा होता है, बड़ा भी होता है, इसकी भित्ति पतली होती है, पतली पतली भित्ति भी होती है, एल्वियोली पर। ठीक, तो उंगलीनुमा का यहीं आपका सही का आंसर हो जाएगा। तो कुपिका का काम क्या होता है, कुपिका का काम जो होता है श्वसन में सहायक करता है, श्वसन में आपका सहायक करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसों का विनिमय होता है। तो रंध्र जो होता है, रंध्र से पौधों में आपको वाष्पोत्सर्जन, रंध्र जो होता है पौधों में आपका वाष्पोत्सर्जन के लिए होता है, यानी गैसों का विनिमय क्रिया रंध्र के माध्यम से होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यहीं आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब बोल रहा है कि कुछ महिलाओं के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहती है, क्योंकि शुक्राणु का निषेचन अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसी महिलाओं को डॉक्टर IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गलत कथन का चयन कीजिए। अच्छा देखिए सबसे पहले आपका अंडवाहिनी देखते हैं। तो ये जो होता है मतलब फीमेल पार्ट होता है, फीमेल का जो होता है ये जो होता है आपका यूट्रस होता है, गर्भाशय पार्ट होता है, ये आपका होता है अंडवाहिनी होता है, ये होता है अंडाशय होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंडवाहिनी आपका असमर्थ है। तो जब अंडवाहिनी में यहाँ पे आपका फैलोपियन ट्यूब में आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फैलोपियन अंडवाहिनी में आपका, तो यहाँ पे आपका अंडवाहिनी में आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो अंडाशय तक कैसे जाएगा। जब अंडाशय तक न जाएगा तो यहाँ से स्पर्म से मिलकर यूट्रस में कैसे पहुँचेगा, तो यही कारण है। जब यहाँ फर्टिलाइज होगा तब ना अंडाशय से संयोग करके आपका यूट्रस में आके भ्रूण का निर्माण करेगा। तो वही बोल रहा है कि आपका अंडवाहिनी यानी कि अंडवाहिनी आपका दब गया है, मतलब असमर्थ है फर्टिलाइजेशन क्रिया में। ठीक, देखिए तो उसको बोल रहा है कि युग्मनज का बाहर रखा जाता है और उसका परखनली में विकास होता है। तो उस केस में जो होता है जैसे अंडवाहिनी अवरुद्ध है, तो उस केस में जो होता है फीमेल का स्पर्म और मेल का स्पर्म का संयोग बाहर परखनली में कराया जाता है, और उसका जो भ्रूण का जो विकास होता है महिला के यूट्रस में होता है। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। युग्मनज बनाते हैं और 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में, हाँ, बाहर इसका फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म का,
उसके बाद 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में इसको रख दिया जाता है, फीमेल के गर्भाशय में। ठीक, अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है। पर्सनली मतलब कि लैब में इसका फर्टिलाइजेशन कराती है। आपका सही है। दूसरा भी सही है। पूर्ण विकास गर्भाशय में, पूर्ण विकास आपका गर्भाशय में होता है। तो गलत कथन का चयन करना जो जुगमनज के बाहर रखा जाता है और उसका परखनली में विकास, परखनली में नहीं होता है, गर्भाशय में होता है। तो यहीं आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहीं आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर, ठीक, 220 वोल्ट को 2200 यानी कि वाट के रेटिंग पर किया जाता है। समझो फ्यूज तार की रेटिंग जब निकालना है तो आपका 2200 बटा 220 कर दीजिए तो 0 से 0 कट गया, आपका 11 से 10 एम्पियर का आपका रेटिंग आ गया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब विभवांतर का ऐसे विभवांतर का मतलब भी होता है, ठीक, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में दिया हुआ। एम्पियर किसका होता है? एम्पियर जो होता है आपका विद्युत धारा का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच के प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश, देखिए कोई भी आपका ये प्रिज्म है, ठीक, यहाँ से श्वेत प्रकाश पड़ा तो श्वेत वर्ण विक्षेपण क्रिया के द्वारा, किसके क्रिया द्वारा? तो वर्ण विक्षेपण क्रिया के द्वारा यहाँ पे जो होता है एक साइड में दर्पण से बिखराव के द्वारा एक पट्टी पे 7 रंगों की मतलब 7 प्रकार में बंट जाते हैं, ठीक, 7 प्रकार में। 7 पर सबसे नीचे जो होता है आपका बैगनी होता है, बैगनी। सबसे ऊपर जो होता है आपका लाल होता है, आधार की ओर बैगनी, सबसे ऊपर लाल। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं आपका तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। बाद बाकी जितना होगा बाद बाकी सब कुछ उसका घटेगा, बाद बाकी सब कुछ उसका घटता है। बाद बाकी जितना होता है, जहाँ प्रतनांक हुआ, प्रवृत्ति हुआ, सब कुछ आवृत्ति हुआ, सब कुछ घटेगा, केवल उसका तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। नीचे से ऊपर जाते हैं तो वहीं पर किसका यानी कि विचलन अधिक होता है? तो बैगनी रंग का जो होता है सबसे अधिक विचलन, सबसे कम विचलन आपका लाल का होता है, सबसे तरंगदैर्घ्य आपका लाल का ज़्यादा होगा। बाद बाकी आवृत्ति हुआ, परिकिरणन हुआ, सबसे ज़्यादा कम लाल का होगा। केवल आपका